हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम आपको 10th CBSE के एक्सरसाइज 3.3 जिसके अंतर्गत हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। तो क्लास 10th CBSE बोर्ड एक्सरसाइज 3.3 का सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो इस मेथड को हम बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और फिर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो आप अपलोड हों सबकी जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें। तो चलिए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है। आपको पता है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ही अप्लाई होता है। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो इसमें करते क्या हैं कि दो इक्वेशन होते हैं, दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल ली जाती है और निकाल करके दूसरे में रख दी जाती है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाता है। तो अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। अब उसमें दिया हुआ है, आप देखें कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको आपको अच्छी तरह से देखना होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में x + y = 14 दिया हुआ है और फिर x - y = 4 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम जो है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे और निकाल करके दूसरे इक्वेशन में हम रख देंगे। तो चलिए इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। देखें तो x + y = 14, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 14 - x। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। तो चलिए y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट से हम y की वैल्यू निकाले और y की वैल्यू निकाल करके हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे और रख करके फिर देखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ रखते हैं x - y के प्लेस पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, 14 - x = 4। फिर देखिए सॉल्व कीजिए, ये x - 14 + x = हो जाएगा 4, तो x + x हो जाएगा 2x, -14 को अपोजिट साइड में ले जाएंगे +14 और +4 हो गया और ये हो गया 2x = 14 + 4 18 और x की वैल्यू हो गई 18/2 यानी x की वैल्यू 9 हो गई। x की वैल्यू 9 निकल गई। तो आपने देखा हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाले। अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम y की वैल्यू निकाले हैं तो आप y की ही वैल्यू निकालेंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम इक्वेशन 1 से ही निकाले हैं तो निकालेंगे। आप इक्वेशन 2 से भी कोई वैल्यू निकाल सकते हैं और दूसरे इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 9 निकल गई। अब हम x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो y की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी रख दीजिए। तो हम देखते हैं, यहाँ नोट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रख दे रहे हैं और चलिए यहाँ हम ऊपर रख रहे हैं इक्वेशन 1 x + y = 14 है तो x के जगह पे हम 9 कर दे रहे। देखिए x + y = 14,
x के जगह पे हम 9 रख रहे हैं और ये y इक्वल टू 14, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 14 माइनस 9 हो जाएगा और y इक्वल टू 14 माइनस 9 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ आप आंसर लिख देंगे, तो आंसर में x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से, जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं ना, दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालिए और निकाल करके दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। रख करके सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू निकलेगी, जैसे ये x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू किसी दूसरे में रख दीजिए तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये रहा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। अब हम चलिए देखते हैं, अब हम लोग 1 का सेकेंड पार्ट, और 1 के सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर भी दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है यस माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ भी सॉल्व करने का तरीका यही है, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6 ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 अपने सही फॉर्म में नहीं है। इसको हम सही फॉर्म में कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो हम जो है 3 और 2 का एलसीएम ले लें, और आपको पता है कि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। अब यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और 2 से इसमें यस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 2 यस, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, और फिर 3 का 2t में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3t, और ये इक्वल टू हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया 2s, ये हो गया 3t, और 6 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 36। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 था, अब ये इक्वेशन नंबर 2 का अब ये सही फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए हम करते क्या है, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 से हम ऐसा करते हैं, यस की वैल्यू निकाल लेते हैं, और देखिए इक्वेशन 1 से यस की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s इक्वल टू देखिए माइनस टी अपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा और 3 हो जाएगा। और फिर अब हम यहाँ पर यस की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और रख के देखिए फिर क्या मिल रहा है 2, और यस के जगह पे हम रख देते हैं t प्लस 3, और प्लस हो जाएगा 3t इक्वल टू हो गया 36। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2t, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और प्लस ये हो जाएगा 3t इक्वल टू हो गया 36। अब देखिए 2t और प्लस 3t दोनों ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 5t, और 6 को हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं 36 माइनस 6, तो ये हो गया आपका 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ से फिर t की वैल्यू निकालेंगे, चलिए यहाँ हम कर देते हैं, t की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30/5, और 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 6, तो t की वैल्यू निकल गई 6। अब इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ से जो t की वैल्यू निकल गई है, t की वैल्यू 6। अब t की वैल्यू 6 हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए t की वैल्यू 6 रख देते हैं, हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर देखिए क्या मिल रहा है, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1, और फिर देखें यस माइनस टी के जगह पे 6 इक्वल टू 3 है, यस की वैल्यू निकालेंगे, -6 अपोजिट साइड में गया
तो 6 + 3 हो गया और s की वैल्यू 6 + 3 हो गई 9। तो इस प्रकार ये आपका आंसर रहा और आंसर में यस की वैल्यू हो गई 9 और टी की वैल्यू हो गई 6। तो ये आपका सलूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड में दिया हुआ है 3x - y = 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 9x - 3y = 9 इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना हो तो एक चीज़ तो हम आपको बता दें, या चलिए सॉल्व करने के बाद ही समझ में आएगा, सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ से इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 3 को इधर ला दिए, तो इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकालते हैं। ये है 3x और 3 को इधर ला दिए -3 और -y बराबर के अपोजिट साइड में गया तो y हो गया। तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकली। अब y का मान हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। 9x - 3 और y की वैल्यू हम रख देंगे, y की वैल्यू है 3x - 3 = 9। तो अब देखिए ये जो है 9x - 3y की वैल्यू इतना रख दिया गया = 9। फिर ये हो गया 9x और माइनस सॉल्व करेंगे 9x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 9 हो जाएगा = 9। तो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो ये आप देख रहे हैं, अगर आप इनका कंपैरिजन करके देखें दोनों इक्वेशन का, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो आप देखेंगे तो सभी वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे। 3/9 = -1/-3 = 3/9, ये सभी वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। ये 1/3 = 1/3 = 1/3 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जब तीनों वैल्यूज बराबर हो जाती हैं तो ये इक्वेशन कॉन्सिडेंट होते हैं, और जब कॉन्सिडेंट होते हैं तो इनके इनफाइनाइट आंसर होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सलूशन नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th पार्ट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए, सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ सकें। और फिर इसके बाद आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप बतावें भी। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।